हेलो हेलो बच्चों, दिस इज एमडी सैनी और स्वागत है एक बार फिर से आपका मिशन नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है। साथियों, आपके बहुत सारे कमेंट्स मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पर देखे, व्हाट्सएप पर देखे और हमारे जो स्टाफ्स है वो भी बार बार कह रहे हैं कि सर केजीएमयू के बारे में बहुत इंक्वायरीज आ रही है कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम सिटी कहाँ कहाँ आएगी, एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, किस तरह का पैटर्न रहेगा पेपर का, नर्सिंग नो नर्सिंग, बहुत सारे वगैरह वगैरह सवाल से मैंने बात की। केजीएमयू में जो हमारे साथी वर्किंग है, हमारे जो स्टूडेंट्स भी है और हमारे साथी लोग भी है जो नर्सिंग ऑफिसर के पद पर, उनसे बात हुई और कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। हालांकि ऑथेंटिक है या नहीं है वो तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन पिछले एग्जाम का क्या सीनियरियो था जो इससे पहले की वैकेंसी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग इस वीडियो में अपन इन सारे सवालों के जवाब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर पद पर तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। चलो अपन बात कर रहे हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यानी कि केजीएमयू लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका वैकेंसी निकला हुआ है नर्सिंग ऑफिसर पद का। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो आपका सवाल है, सबसे पहला सवाल तो यह है सर कि एग्जाम कब होगा। पहला सवाल आपका है कि सर एग्जाम कब होगा, है कि नहीं है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका सबका ये सवाल है। सेकंड सवाल क्या है सर कि एग्जाम सिटी कहाँ कहाँ पर आएगी। एग्जाम सिटी जो आपको एग्जाम देना है वो एग्जाम सिटी कहाँ कहाँ पर आएगी। क्या ऑल इंडिया लेवल पर इसका एग्जाम होगा, यानी कि क्या आपको सेंटर भारत के सभी राज्यों में देखने को मिलेगा, या हो सकता है वो यूपी में ही एग्जाम करवाएंगे। ठीक है। तीसरा सवाल जो था बच्चों का वो ये था कि पेपर जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन यानी कि ओएमआर सीट पर है, ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन। ठीक है। तो ये तीन चार सवाल ऐसे हैं जो मजबूर करते हैं कि एक वीडियो के माध्यम से आप तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। तो एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, है कि नहीं। ये सारे सवाल आप सभी बच्चों के हैं जो केजीएमयू की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जो सपना संजोए हुए हैं कि मेरे को केजीएमयू में ही पद लेना है क्योंकि मैं लखनऊ का हूँ या यूपी में कानपुर से हूँ, इलाहाबाद से हूँ, मेरे को यूपी कानपुर में ही जॉब करनी है या लखनऊ में ही जॉब करनी है। जो बच्चे केजीएमयू के लिए थिंक करते हैं, इज दैट क्लियर। अब देखो सबसे पहला सवाल आपका है कि सर एग्जाम कब होगा। देखो एग्जाम कब होगा का इसका सवाल का जवाब तो ये मिला जब मैंने केजीएमयू में पता किया, हमारे साथी लोग थे कि इसका जो एग्जाम है लगभग एक्सपेक्टेड मानकर चलिएगा कि अगस्त तक इसका एग्जाम हो सकता है। अगस्त से पहले इसलिए नहीं होगा क्योंकि केजीएमयू ने अपने अलग नॉन टीचिंग स्टाफ्स की बहुत सारी वैकेंसीज के भी रिक्रूटमेंट पेंडिंग है, उनके रिक्रूटमेंट को पूरा करवाने में लगा हुआ है केजीएमयू प्रशासन। तो यूं मानकर चलेगा कि जून महीना चल रहा है, जुलाई 2 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। एक्सपेक्टेडली है कि आपका एग्जाम अगस्त से जाकर सितंबर तक आपका एग्जाम जा सकता है। इज दैट क्लियर। पहला सवाल आपका लगभग आपका 90% एक्यूरेसी मानता हूं कि ये जो जवाब है ये बिल्कुल यहीं पर आपका एग्जाम हो सकता है। सेकंड जो सवाल आपका कि सर एग्जाम सिटी कहाँ कहाँ आएगा। देखिए जो लास्ट टाइम केजीएमयू का एग्जाम हुआ था उसमें एग्जाम सिटी कहाँ कहाँ आया था मैं बता देता हूँ आपको, और मैं उसके अकॉर्डिंग ही बताऊंगा कि आपको इस बार एग्जाम सिटी कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। एक तो सबसे ज्यादा जो एग्जाम सेंटर थे वो यूपी के सभी स्टेट्स सभी जिलों में थे। जो जिले बड़े बड़े जिले थे उन सभी जिलों में सेंटर था यूपी के, जैसे कि बात करूं मैं लखनऊ, इलाहाबाद, प्रयागराज, नोएडा, ऐसी सभी यूपी के सभी शहरों में एग्जाम सेंटर था केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर का। इसके अलावा जो बच्चे यूपी के बाहर के, राजस्थान के हैं, एमपी के हैं, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, गुजरात, पश्चिम बंगाल, वो बच्चों के लिए सेंटर कहाँ आएगा। तो दूसरा जो इन्होंने सेंटर दिया था लास्ट टाइम वो दिया था न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में लगभग इनके 3-4 सेंटर थे। ठीक है। इसके अलावा जो तीसरी जगह इन्होंने दी थी वो दी थी देहरादून में। क्या बात कर रहा हूं मैं, देहरादून यानी कि उत्तराखंड में, यूके में। तो पिछली बार ये 3 जगह पर सेंटर दिए थे। यूपी का पूरा स्टेट कवर किया था, बाकी दिल्ली सेंटर था, देहरादून था, राजस्थान में कोई सेंटर नहीं था, ना ही एमपी में था, ना ही गुजरात में, ना ही पंजाब, हिमाचल, बिहार में। इस बार क्या होता है, डिपेंड करता है ये चीजें एग्जाम एजेंसी के ऊपर, कौन सी एजेंसी एग्जाम करवाती है। ठीक है ना।
तो उसके अकॉर्डिंग पिछले एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें तो एग्जाम सेंटर 3 जगह ही आने वाला है, हो सकता है कुछ और सेंटर ऐड हो जाए, डिपेंड करता है एग्जाम एजेंसी के ऊपर। ये मैं इस पर 100% कमेंट नहीं कर रहा। चलो थर्ड जो आपका सवाल बनता है, एग्जाम ऑफलाइन होगा या ओमार ऑनलाइन होगा, ओमार बेस पर या ऑनलाइन होगा। पिछली बार ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, कुछ इश्यू हुआ था, ठीक है। इस बार का उन्होंने क्लियर जो पीडीएफ आया था उसमें उन्होंने लिखा है कि एग्जाम ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। इट्स डिपेंड, टोटली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने होते हैं, ठीक है। तो ये सवाल का जवाब तो आपको जब कॉल लेटर आएगा तभी पता लगेगा, मैं इस पर कोई भी कमेंट नहीं कर रहा। चौथा सवाल है इसका, सर एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। देखो एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए अपन को क्या है कि इसका सिलेबस देखना होता है। केजीएमयू का अगर अपन सिलेबस पर जाएं, जैसा कि इन्होंने अपनी विज्ञप्ति में दिया है, केजीएमयू का जो सिलेबस है वो 2 तरह से डिवाइड है। एक तो होता है बच्चों नर्सिंग सिलेबस, नर्सिंग, एक आता है अपना नॉन नर्सिंग। इज दैट क्लियर? पता है आप अगर तैयारी कर रहे हो तो बेशक आप सिलेबस देखकर ही तैयारी कर रहे होंगे। अब एग्जाम पैटर्न की चर्चा हुई है तो थोड़ा बहुत अपन को यहाँ पर देखना ही पड़ेगा। 60 एमसीक्यूज और ये नॉन नर्सिंग हो जाता है आपका 40 एमसीक्यूज, जिसमें आपके 10 10 और 10 यानी कि मैथ और रीजनिंग हो गया 20 नंबर, ठीक है। एक हो गया आपका जीके हो गया, एक हो गया आपका इंग्लिश। इज दैट क्लियर? ये इस मिलाकर आपके 40 एमसीक्यू यानी कि 40 नंबर का नॉन नर्सिंग का पैटर्न का पेपर कवर होगा। 60 नंबर के टोटली आपके नर्सिंग के सवाल आते हैं। अब बात थी सर, सवाल ये नहीं था सर, सिलेबस का सवाल नहीं था, सवाल था सर एग्जाम पैटर्न का, कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। अब एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए अपन को क्या करना होता है, क्या करना, किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर आपको एग्जाम पैटर्न समझना है तो क्या करना होगा, उसका पुराना पेपर उठाकर देखना होगा और पुराने पेपर के पैटर्न से अपन को समझ में आएगा कि ये जो इंस्टीट्यूट है कैसा पेपर करवाता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देता है। केजीएमयू का पिछला पेपर ओरिजिनल पेपर ये डिस्क्लोज नहीं करता, तो ओरिजिनल पेपर तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? सेकंड थिंग कि हमारी टीम जो भी एग्जाम होती है मेमोरी बेस्ड पेपर कलेक्ट करती है। ओरिजिनल पेपर आता है तो वो तो हम कलेक्ट कर ही लेते हैं, लेकिन जहां पेपर नहीं आता मेमोरी बेस्ड पेपर कलेक्ट करते हैं। आपको इस केजीएमयू पिछला जो पेपर था 2023 का या 22 का ना, वो आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड कर लो, मिशन हाई नर्सिंग नोट्स, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, कुछ 10-11 रुपए की प्राइस है जो वो ऐप के प्लेटफॉर्म फीस है, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट अभी पेपर हमने अपलोड कर रखा है। तो ऐप डाउनलोड कर लो, मिशन हाई नर्सिंग नोट्स, वहां पर पेपर मिल जाएगा। पेपर देखोगे तब आपको समझ में आएगा सर एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, इसका पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। तो बिल्कुल मॉडरेट लेवल का पेपर आता है। मॉडरेट का मतलब देखो सीनियरियो क्वेश्चन आते नहीं है, कोई लंबे लंबे चौड़े क्वेश्चन आ रहे हैं नर्सिंग के, एवरेज 1 लाइन 2 लाइनर क्वेश्चन आते हैं। ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स का वेटेज रहता है, पार्टिकुलर किसी सब्जेक्ट से कोई ज्यादा सवाल नहीं आते। मैं कहूं कि आप फंडामेंटल एमएसएन पढ़ लो, जैसे कि नोटसेट के लिए नोटसेट का अलग पैटर्न होता है। केजीएमयू में जो आप पढ़ते आ रहे हो, यानी कि अगर आप केजीएमयू के लिए ऑल पीवाईक्यूज पेपर सोल्व करते हो, ऑल पीवाईक्यूज पेपर अगर सोल्व करते हो आप केजीएमयू के लिए, है ना, तो भी आपका अच्छे से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ऑल पीवाईक्यूज पेपर भी, यानी कि जितने भी नर्सिंग के पुराने पेपर है, चाहे वो केजीएमयू का हो, चाहे ईएसआईसी आरआरबी का हो, चाहे नोटशीट का, वो अच्छे से सोल्व करते हैं तो भी आपका काम बन जाता है। नॉन नर्सिंग के सवाल यहाँ पर मैटर करते हैं, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, इस बात को आप ध्यान से सुन लेना कि जिन बच्चों का नॉन नर्सिंग स्ट्रॉन्ग जोन होगा, सिलेक्शन वो बच्चे ही लेकर जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, 100% पॉसिबिलिटी उनकी बन जाएगी। जिन बच्चों का नॉन नर्सिंग पोर्शन जिनका अच्छा होगा, सिलेक्शन ज्यादातर उन बच्चों का ही होगा। सर मैथ रीजनिंग जीके ऐसे सब्जेक्ट्स है, स्पेशली मैथ रीजनिंग, अगर आप थोड़ी सी तैयारी करें तो मैं मानता हूं आप 20 में से 15-16 का स्कोर आसानी से कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो मैंने बताया भी था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में केजीएमयू के, उन टॉपिक्स को आप देख लेना कि नॉन नर्सिंग में कौन से टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 सवाल जो आपके थे उन सभी का मैंने आपको जवाब देने की कोशिश की। अब बात आ जाती है इस तरह की, सब चीजें सही है, अभी 2-2.5-3 महीने का समय है, हम बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और न सिर्फ तैयारी बल्कि अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन भी ले सकते हैं। सिलेक्शन लेने के लिए जरूरी है आपकी दमदार तैयारी की, राइट स्टडी मटेरियल की, जहां पर आपको पूरा सिलेबस कवर करते हुए मटेरियल मिले। उसके लिए मिशन हाई के पास 3 बुक का कॉम्बो है जो आपको दिखाई दे रहा है। इन तीनों बुक के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपका पूरा सिलेबस केजीएमयू का कवर होता है। ये मिशन नॉन टेक जो आपके नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स के लिए, जैसा कि 40 नंबर का वेटेज है,
उन 40 एमसीक्यूज के लिए एक सिंगल बुक इनफ है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, हिंदी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स है। ये नर्सिंग का ग्रंथ है मिशन परिचारिका, जो आपके नोट सेट एग्जाम में मतलब एक बहुत अच्छा स्कोर कर रही है, और आपकी केजीएमयू में भी आपका बहुत अच्छा स्कोर करेगी। आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपके पूरे मतलब कोचिंग है एक तरह से। ये मिशन परिचारिका कंप्लीट सिलेबस है, कंप्लीट थ्योरी है। बाकी बात आती है एमसीक्यूज प्रैक्टिस की, तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए आप मिशन ओल्ड पेपर बुक चूज कर सकते हैं, जिसमें 135 से ज्यादा पुराने पेपर है, विथ आंसर विथ सॉल्यूशन। ओके, जिसमें 2023 तक के पेपर है। अभी इसका नया एडिशन भी आएगा, तो तब भी आप ले सकते हैं। अभी जो इसमें है लगभग 17-18 हजार एमसीक्यूज है। तीनों बुक का कॉम्बोग्राफ लेते हैं तो केजीएमयू का हम टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट साथ में देंगे। ठीक है, फिर भी सर हमारे को लगता है कि नहीं सर मुझे तो क्लासेज भी ज्वाइन करनी है, तो हमारे ऐप में केजीएमयू का नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों मिलाते हुए रिकॉर्डेड बैच है, आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है, मैथ, जीके, रीजनिंग, जनरल साइंस या इंग्लिश के लिए, तो आप हमारा नॉन नर्सिंग वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर भी कोई आपकी क्यूरी रहे, कोई डाउट रहे, तो ये हमारे नंबर दिए हुए हैं हेल्पलाइन नंबर पर, इन पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। बाकी सबसे पहले आपको बुक ऑर्डर करने के लिए क्या करना है, missionaipublication.com वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, जहां आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट। बाकी क्लासेज के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए और केजीएमयू के पुराने पेपर की पीडीएफ चाहिए, ई पीडीएफ, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहां पर आपको पेपर की पीडीएफ भी मिल जाएगी, क्लासेज, नोट्स, टेस्ट सीरीज, बुक्स ऑर्डर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपनी चर्चा रही इन सभी टॉपिक्स के ऊपर, और आशा करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट है, कोई संशय है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट्स को क्लियर करने की हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी। ठीक है, बाकी फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।